Bismillahirrahmanirrahim. Afaq New Iqbal series. Students Resource Pack. Keep learning at home. Science Grade 5. Academic Planner Unit 2. Chapter name Environmental Pollution. Major concepts: pollution, types, causes, and effect of pollution. Greenhouse effect, biodegradable and non-biodegradable materials, endangered animals. Resource pack concepts: endangered animals, pollution, reusing and recycling. Page number 7. Endangered animals of Pakistan. कहा गया है कि लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जानवर इस वक्त जिनकी नस्ल ख़तरे में है उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो आइए हम मिलकर कोशिश करते हैं कि उन जानवरों की लिस्ट बना सकें। जी तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दी मार्खोर, फिर लिखेंगे लॉन्ग बिल्ड वुल्चर, फिर लिखेंगे स्नो लेपर्ड, शाबाश, फिर लिखेंगे ब्लैक बेयर, फिर लिखेंगे ग्रीन टर्टल, फिर लिखेंगे इंडस रिवर डॉल्फिन, फिर लिखेंगे मार्कोपोलो शीप। ये वो जानवर हैं जिनकी नस्ल को इस वक्त ख़तरा लाहक है पाकिस्तान के अंदर। फिर पूछा गया है रीजंस फॉर गेटिंग एंडेंजर्ड, किन वजूहात की बिना पर इन जानवरों को ख़तरा है, यहाँ पे वो लिखें आप। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चंद एक यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इल्लीगल हंटिंग, इन जानवरों का गैर कानूनी शिकार किया जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, इनके मस्कन जो हैं रहने के, उनको तबाह कर दिया जाता है। और तीसरी अहम वजह जो है वो पोल्यूशन। दीज आर द काजेज, आई रिपीट, इल्लीगल हंटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड पोल्यूशन। तीसरे नंबर पे इस सफ़े पे बात हुई है वेज टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, कि हम इन जानवरों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। उनमें हम लिखेंगे प्लांट मोर फॉरेस्ट्स टू प्रोवाइड अ नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि उनको हम रहने की जगह दे सकें। दूसरे नंबर पे अवॉइड हंटिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स, हमें इनके शिकार को रोकना होगा। और तीसरा अहम स्टेप जो हम उठा सकते हैं वो है कंट्रोल वाटर एंड एयर पोल्यूशन टू सेव वाइल्ड लाइफ, हमें जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ज़ाई और आबी आलूदगी को कंट्रोल करना होगा। शाबाश। आगे चलते हैं, पेज नंबर 8 जो कि है पोल्यूशन। कहा गया है हाउ डू दीज सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस पेज पे हमें जो पहली पिक्चर नज़र आ रही है वो है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हमारे माहौल को कैसे इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में हम कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम कहेंगे एयर पोल्यूशन काजेज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, के फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम लिखेंगे एयर पोल्यूशन कैन आल्सो काज लंग, आई एंड स्किन डिजीज़, के ये फेफड़ों, आँखों और जिल्द की बीमारियों में इजाफे का बायस भी बनती है। इस पेज पे
हमें जो दूसरी पिक्चर दिखाई गई है वो है वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। तो ये किस तरह से असरअंदाज होती है? शाबाश। Polluted water can make humans and animals sick. आलूदा पानी इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकता है। It can also reduce plant growth. ये पौधों की नशोनुमा पर भी असरअंदाज होता है। Polluted water contain germs and toxic substances. ठीक है, ये हमने 3 बातें की। सबसे पहले हमने कहा कि आलूदा पानी इंसानों और जानवरों को बीमार कर सकता है। फिर हमने कहा कि पौधों की नशोनुमा पर असरअंदाज हो सकता है। और हमने कहा कि आलूदा पानी में जरासीम्स और जहरीले मादे होते हैं। फिर पूछा गया है, यू आर आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। What steps will you take to overcome this problem? तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी स्टूडेंट्स, हमें जो काम करना चाहिए आलूदगी को कम करने के लिए, उनमें सबसे पहले रिड्यूसिंग बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। हमें तेल का इस्तेमाल जलाने का कम करना होगा। देन प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। फिर ट्रीटिंग सीवेज केयरफुली, उसके बाद अवॉइडिंग केमिकल स्प्रेज ऑन क्रॉप्स, फसलों पर जहरीले स्प्रे नहीं करने चाहिए। देन अवॉइडिंग वेस्ट डिस्पोजल इन ओपन एरियाज़, खुले इलाकों में, खुली जगहों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। ये वो काम हैं जिन्हें करने से हम आलूदगी पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। आगे चलते हैं, पेज नंबर 9 जो है रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। वी कैन लेसन पोल्यूशन, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन and conserve earth resources by reducing, reusing, recycling and replacing. Look around yourself and make lists of those things which can you reduce, reuse, recycle and replace. कहते हैं कि आलूदगी को और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है और ज़मीन के जो ज़राए हैं उन्हें महफूज किया जा सकता है अगर हम चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर लें या कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें या कुछ चीज़ों को कुछ के साथ रिप्लेस कर दें। तो अपने इर्द गिर्द देख कर ये बताएं कि हम कौन कौन से काम इसमें से कर सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें आई कैन रिड्यूस, उसमें हम लिख सकते हैं कटिंग द ट्रीज, पौधों के काटने का अमल कम किया जाए। यूजिंग व्हीकल्स, सवारी का इस्तेमाल कम किया जाए। प्रिंटिंग एन ईमेल और समथिंग, के किसी भी डेटा को कम से कम पेपर पर प्रिंट किया जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें आई कैन रीयूज़, कि मैं किन किन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उनमें शू बॉक्सेस, इन्हें दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ग्लास जार्स, शीशे के बने हुए जार्स को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। टिन्स या प्लास्टिक बॉटल्स, इनको दोबारा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कहा गया आई कैन रिसाइकल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसा कि पेपर, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। टिश्यू रोल्स, इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक बॉटल्स, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। एंड ग्लास जार्स। ठीक है,
चौथे नंबर पे है आई कैन रीप्लेस, कि मैं किस किस चीज़ को तब्दील कर सकता हूँ। उसमें हम कह सकते हैं आई कैन यूज़ माई साइकिल, मैं अपनी साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करूं। शहर के अंदर आने जाने के लिए साइकिल ज़्यादा सूटेबल हो सकती है। प्लास्टिक विद पेपर, मैं प्लास्टिक को पेपर पर ज़्यादा तरजीह दूं। इसके अलावा प्रेफर वॉकिंग ऑन फुट, मैं पैदल चलने को ज़्यादा तरजीह दूं। ये मुख्तलिफ़ काम हैं जिनको मैं बदल सकता हूं अपनी ज़िंदगी में सवारी के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं पेज नंबर 10 जो कि है रिसाइकलिंग। तो सवाल किया गया है व्हाट कैन यू मेक फ्रॉम दीज थिंग्स आफ्टर रिसाइकलिंग, हम इन चीज़ों को रिसाइकल करने के बाद इनसे क्या कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर हमें शू बॉक्स दिखाया गया है, तो हम शू बॉक्स को रिसाइकल करने के बाद उसको मज़ीद चीज़ों में बना सकते हैं, उसकी और चीज़ें भी बना सकते हैं। स्टोरेज बॉक्स, हम इससे अपना छोटा सा स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें एक प्लास्टिक बोतल दिखाई गई है और पूछा गया है कि इसको रिसाइकल करने के बाद हम क्या बना सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेंसिल होल्डर के तौर पर। पेंसिल होल्डर के तौर पर अगर बॉटल को ऊपर से काट दिया जाए तो हमारी मुख्तलिफ पेंसिल जो इधर उधर बिखरी होती हैं वो इसमें एक जगह महफूज करके रखी जा सकती हैं। तीसरे नंबर पे है ग्लास जार, इसको क्या किया जा सकता है, इसमें हम लोग पेंटिंग करके डेकोरेशन पीसेस बना सकते हैं और उसके अलावा चॉप्ड सैलेड जो है उसको रखने का ये काम दे सकता है बेहतरीन तरीके से। फिर टिन के बारे में पूछा गया है कि उसको रिसाइकल करके किया जा सकता है। न्यू कैन्स बनाए जा सकते हैं रिसाइकल करने के बाद, और बाइक्स वगैरह के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। आखिर पे पूछा गया है टिश्यू रोल, तो टिश्यू रोल जो है उसको हम कलर पेपर से रैप करके पेंसिल होल्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो बच्चों, आगे चलते हैं पेज नंबर 11 जो कि है प्रोजेक्ट फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, अ बुकलेट, पॉलीथीन बैग्स, स्टेपलर, स्टैक ऑफ बुक्स, वेस्ट पेपर्स या ओल्ड न्यूज़पेपर्स। प्रोसीजर क्या होगा, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व सम फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, गेट some parts of flowering and non-flowering plants, then place these parts of flowers between two layers of plain paper or old newspaper separately as they look like sandwiches. फिर कहा गया keep all these foldings on one another. Now place all these foldings under a stack of books. Leave them 4 to 5 days and get them dry. Observe after 4 to 5 days and get all the parts of plants. Then spread them gently on a table or smooth surface and pack them in small polythene bags. Now categorize them in flowering and non-flowering. Prepare a booklet of colorful pages. Divide the booklet into two sections.
flowering plants and non-flowering plants. Paste or staple all dried parts packed in polythene bags in that booklet in their respective sections. In the end, the booklet is ready for presentation.